वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में चल रहे घमासान के बीच भाजपा ने जन जागरण अभियान का आगाज किया। भीलवाड़ा में जन जागरण अभियान के मुख्य वक्ता पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर खुलकर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ की आड़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने 30,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहा है जिससे देश में माहौल खराब हो। जन जागरण अभियान की जिला स्तरीय विचार गोष्ठी भाजपा जिला कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के मुख्य आतिथ्य प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती, सांसद दामोदर अग्रवाल के सानिध्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं जिला प्रमुख बरजी देवी भील, विधायक गोपाल खंडेलवाल, उद्यलाल भड़ाना, महापौर राकेश पाठक, पूर्व विधायक विठ्ठल शंकर अवस्थी, बालूलाल चौधरी की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित हुई। मेरा इसमें कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के एक नहीं ऐसे सैकड़ों नेता है जिनका काम ही है कि वक्त की संपत्ति का बोर्ड लगा के और उसके ऊपर काबिज हो जाना, इसमें कांग्रेस के ही नहीं दूसरे भी मुस्लिम नेता है वो भी यही काम कर रहे हैं। आज चाहे खड़गे हो तो वो भी सबसे बड़ा लुटेरा जमीन का वक्त की संपत्ति का, आज जो ओवैसी है वो भी वक्त की संपत्ति का बड़ा लुटेरा, ऐसे कई मंत्री पूर्व के हैं वो भी बड़े लुटेरे जमीन के, और वक्त की संपत्ति जो अल्लाह के नाम दान कर दी उस संपत्ति पर ये अधिकार करके बैठे हैं। तो ये लोग अब समझ चुके हैं और इसलिए आज इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा भी आप देख रहे हैं कि हमारे वो सभी जगह जाकर जन जागरण का काम कर रहा है। और इस अभियान के तहत हम यही कह रहे हैं कि ये कानून गरीबों के हित में, किसी भी संस्थाओं के अंदर जिस प्रकार से ये लोग बनाने का काम कर रहे हैं माहौल खराब करने का, लेकिन अब वो सब समझ चुका है कि इन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया। औद्योगिक एवं धार्मिक नगरी भीलवाड़ा और यहाँ के लोग किसी न किसी क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। अब यहाँ की 4 साल की बेटी जीवा छाबड़ा राणे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। कुमुद विहार निवासी प्राची छाबड़ा रोहित राणे की बेटी जीवा ने 3 मिनट 26 सेकंड में 200 जीवों की पहचान कर सभी को चौंका दिया। पर्यावरण प्रेमी व आरसीएम ग्रुप के प्रकाश छाबड़ा की दोहिती जीवा की तेज स्मरण शक्ति और अद्भुत पहचान क्षमता ने सभी को प्रभावित किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जीवा की इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि करते हुए मेडल, बुक व सर्टिफिकेट भेजे हैं। जीवा ने भीलवाड़ा का मान बढ़ाया है। उन्हें देश भर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं मिल रही हैं। शुरू से ही इसको जानवर बहुत अलग अलग ही पहचान लेती है। मतलब हमने शुरू से इसको सिखाया ही ऐसे है कि ये चिड़िया की ये प्रजाति होती है, ये चिड़िया की ये प्रजाति होती है। तो हमें ऐसे ही आइडिया आया कि अब बड़ी हो गई है, अब बोल सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है बच्चे को। खूब मेहनत करी, 10-15 दिन बहुत प्रैक्टिस करी और फिर इसने आखिर कर ही लिया जो रिकॉर्ड ब्रेक करने का टाइम था। इसने 232 पहचाने 3 मिनट 48 सेकेंड में, पर लेकिन जो रिकॉर्ड होता है वो 200 का ही था, तो उसने 200 इन 3 मिनट 26 सेकेंड में किए। राजस्थान राउंड टेबल इंडिया की प्रमुख सामाजिक पहल फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंतर्गत भीलवाड़ा के नारायणपुरा में 6 कक्षाओं के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। शनिवार को आयोजित समारोह में इन कक्षाओं को सरकारी विद्यालय को विधिवत रूप से सौंप दिया गया। कार्यक्रम में राउंड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट चैतन्य देव सिंह, एरिया चेयरमैन राजस्थान अनुतोष संचेती, भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 के चेयरमैन मेहुल रारा तथा भीलवाड़ा यूनाइटेड लेडीज सर्कल 96 की चेयरपर्सन मोनिका दरक विशेष राष्ट्रीय स्तर पर राउंड टेबल इंडिया की उपलब्धियां। राउंड टेबल इंडिया ने 1998 में फ्रीडम थ्रू एजुकेशन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। आज तक इस पहल के माध्यम से 3,300 से अधिक परियोजनाओं के अंतर्गत 60-90 कक्षाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे लगभग 8.67 मिलियन बच्चों को लाभ मिला है। यूनाइटेड राउंड टेबल 184 ने इससे पूर्व भी 9 स्कूल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। हमारा 9वां स्कूल है, हम 8 स्कूल ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारी स्कूल्स हम लोग 9 तक ऐसे पहुंचे हैं बिकॉज हमारा बेसिक मोटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज गाँव में अगर अपन एनालाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, तो बेसिक नीड बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज आज स्कूल में व्यवस्था नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो देयर इज नो वॉशरूम्स। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कितने टाइम तक भूखे रहते हैं? देयर इज नो शेड।
इवन तो पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं गांव वाले लोग कि अपने बच्चों के स्कूल में भेजें, तो इसीलिए हमारी पहली स्टेप है कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। जी सर, ये राउंड टेबल जो एसोसिएशन है ये भिलवाड़ा जिले में पहले भी काफ़ी स्कूलों में काम कर चुका है। ये लोग बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। बहुत कम समय में यहाँ पे नारायणपुरा में भी 4 महीनों में इन्होंने 6 कमरे बना दिए। कमरे के साथ साथ ये फर्नीचर भी देते हैं और भी बच्चों के लिए जो भी चीज़ें चाहिए देते हैं और मॉनिटरिंग बाद में भी करते रहते हैं। जैसे नई रास में काफ़ी टाइम पहले इन्होंने कमरे बनाए थे, आज भी ये मॉनिटरिंग करते हैं। वहाँ वाटर कूलर दिया, फर्नीचर अभी भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनजीओ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज हमने यहाँ पे 6 क्लासरूम का ब्लॉक बनाया है। ये 6 क्लासरूम का ब्लॉक हमने लगभग 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया है। राउंड टेबल इंडिया अपने लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करती है, क्लासरूम्स प्रोवाइड करती है। आज लास्ट 26 सालों में हमने 9,270 क्लासरूम 3,600 स्कूल में इम्पैक्टिंग अबाउट 10.5 मिलियन चिल्ड्रन बनाए हैं। भीलवाड़ा में प्रचंड गर्मी से त्रस्त शहर वासियों को शीतलता प्रदान करने की भावना से आज गोल प्याऊ चौराहा के पास स्थित श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर की ओर से मंदिर परिसर के बाहर हजारों लोगों को निःशुल्क शीतल छाछ पिलाई गई। मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज की प्रेरणा से भक्तों के सहयोग से सुबह 10 बजे से छाछ का वितरण शुरू हुआ। शुरुआत श्री हरिशेवाधाम के महामंडलेश्वर हसरामजी महाराज एवं महंत बाबूगिरीजी महाराज ने जय श्री राम एवं संकटमोचन हनुमान जी महाराज के जयकारों की गूंज के बीच राहगीरों को छाछ पिलाकर की। सरस डेयरी से 5,000 लीटर छाछ का टैंकर मंगाया गया था। इसके माध्यम से 10,000 से अधिक लोगों को शीतल छाछ पिलाई गई। लोगों ने शीतल छाछ पीकर गर्मी से राहत महसूस की। भीलवाड़ा में श्री निबार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट एवं ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम के तत्वावधान में मंगरोप रोड स्थित वृद्धाश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा वाचक निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि जीवन में जब तक दयनीय भाव नहीं लाओगे गोविंद नहीं मिलेगा। आज की विद्या केवल पेट पूजन सिखाती है। दूसरे के पैसे कैसे हासिल करें ये विद्या तो सिखाती है, लेकिन दूसरों के दिल को कैसे खुश रखें ये नहीं सिखाती है। समस्त विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य का नियम लागू होना चाहिए। इसी से विद्यार्थियों को संस्कारित होने में मदद मिलेगी। हम पिछले 10 वर्षों से निम्बार्क वैदिक संस्कृत समिति नाम से 2,28,913 लोगों को संस्कृत से जोड़ा है। समिति का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। महंत ने मत्स्यावतार, च्यवन प्रसंग, अम्बरीश चरित्र, रामावतार, कृष्णा जन्म नंदोत्सव आदि प्रसंगों का वर्णन किया। कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग में बालकृष्ण को टोकरी में लाने के दृश्य को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और दर्शन के लिए होड़ मच गई। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पंडाल को फलों, फूलों व टॉफियों से सजाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। भीलवाड़ा में अमावस्या की पूर्व संध्या पर राजस्थान जनमंच द्वारा अंतिम छोर पर खड़े निर्धन, गरीब, झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान में निवासरत परिवारों को 5 किलो आटे के कट्टे 90 परिवारों की महिला मुखिया को राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी द्वारा काशीपुरी रोड पर निःशुल्क वितरित किए। इस दौरान भीलवाड़ा इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक रामपाल सोनी, हार्दिक सोनी, कमलेश भारती, द्वारका नुवाल, रामचंद्र मुंदड़ा, कालू धोबी, मोनू प्रजापत, विनोद जाट, किशन गाडरी सहित राजस्थान जनमंच के सदस्य उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू आसींद ब्लॉक के दौरे पर रहे। पंचायत समिति आसींद में जिला कलेक्टर संधू की अध्यक्षता में ब्लॉक लेवल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना और विकास कार्यों को गति प्रदान करना था। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं का समाधान करने में तेजी और संवेदनशीलता बरतें। संधू ने आसींद क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा कर शेष भूमि आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मालासेरी डूंगरी का विजिट किया। उन्होंने वहां प्रसाद योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों के प्रति आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी भरत गुर्जर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा गोली मारकर पर्यटकों की हत्या करने की घटना को देखते हुए पुलिस सतर्क रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। ये निर्देश शुक्रवार को अजमेर रेंज प्रभारी और एडीजी सचिन मित्तल ने भीलवाड़ा पुलिस अधिकारियों को दिए।
एडीजीपी मित्तल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में आयोजित पुलिस अधिकारियों की बैठक में कहा कि पहलगाम की घटना को लेकर कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भीलवाड़ा में भी संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए, स्थिति पर निगाह बनाए रखे। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा यादव, एएसपी पारस जैन, शाहपुरा, सहाड़ा एएसपी सहित जिले के सभी डीएसपी उपस्थित रहे। इससे पहले एडीजीपी मित्तल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर एसपी यादव, एएसपी जैन ने उनकी अगवानी की। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। भीलवाड़ा में 4 चोखला समस्त घाणीवाल तेली समाज एवं श्री शनि महाराज विकास समिति गाडरमाला के तत्वावधान में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं तुलसी विवाह सराय व तेल कुंड सराय उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज शुक्रवार सुबह से ही भगवान श्री लक्ष्मी नाथ के बेवान के सहित 18 जोड़ों का दुल्हा दुल्हन की गाडरमाला में गाजे बाजे के साथ बिंदोली निकाली गई। इसके बाद तोरण की रस्म के साथ ही पानी ग्रहण संस्कार हुआ। हजारों समाजजनों की उपस्थित में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जोड़ों ने 7 फेरे लिए। नव विवाहित जोड़ों को भामाशाहों के सहयोग से उपहार भेंट किए गए। आयोजन समिति द्वारा प्रत्येक जोड़े को 21,000 रुपये का चेक और अन्य उपहार सामग्री दी गई। भीलवाड़ा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में दिवंगत हुए व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व शोक संतप्त परिजनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार अक्षय त्रिपाठी जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भोपाल क्लब के सामने गांधी सर्किल से सूचना केंद्र चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च में कांग्रेस जन पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। सूचना केंद्र चौराहे पर पहुंचकर कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा फूलिया कला के तत्वाधान में पक्षियों के लिए गर्मियों में पीने के पानी की व्यवस्था के रूप में विद्यालयों में परिंदा बांधो योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनोतिया शाहपुरा में देवरिया संकुल प्रभारी शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश चौधरी के साथ विद्यार्थी एवं स्टाफ साथियों ने विद्यालय परिसर में परिंदे बांधे। मौके पर उपस्थित प्रधानाचार्य विपिन कुमावत ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को निरंतर पानी भरने की जिम्मेदारी दी। भीलवाड़ा में राजस्थान वन विभाग एवं फ्रांस सरकार AF.D के सहयोग से संचालित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RF.BDP के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में वन विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें क्षेत्रीय वन कर्मी, रेंजर, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एवं ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्य शामिल थे। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य इन समितियों के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं विकास, ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लानिंग एवं स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से आजीविका संवर्धन गतिविधियों के विकास पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना था। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।